Hello बच्चों, let's read the question. Question says, as we know, e to the power I theta equals to cos theta plus I sin theta and cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 equals to cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Let alpha, comma beta, comma gamma belong to R such that cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha equals to minus 3 upon 2. Then summation sin alpha plus beta equals to summation cos alpha plus beta equals to first option 0, second option 3 cos alpha cos beta cos gamma, and third option 3 cos alpha plus beta plus gamma, and fourth option D3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, तो जैसा कि हमें ऊपर गिवन है कि e टू द पावर आई थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के, एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, अगर -3/2 होता है तो ये इम्प्लाइज करता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल्स टू 0 होता है, और ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा के। मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा जो होता है वो 0 होता है जब भी कभी भी ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 के इक्वल होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या इक्वल्स टू समेशन ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन, ये गामा है, साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा एंड प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यूज क्या है वो फाइंड करनी है, ये इक्वल आएगा और किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो हमें गिवन है। तो नाउ यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, दैट इज e टू द पावर i अल्फा। b इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं cos बीटा प्लस i sin बीटा, दैट इज e टू द पावर i बीटा, एंड c इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं cos गामा प्लस i sin गामा, जो कि इक्वल होता है e टू द पावर i गामा के। नाउ हमें क्या पता है कि a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस c क्या होगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस i sin अल्फा, प्लस मैं यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस i, गामा है i कॉमन ले लेता हूँ, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। अब इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमने यहाँ से इसको 0 लिख लिया। नाउ अब हम इन दोनों, ये जो इक्वेशन है इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो कॉन्जुगेट लिया हमने, तो ये इक्वल हो जाएगा a कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस b कॉन्जुगेट प्लस c कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर है 0 ही रहेगा। नाउ अगर हम a को देखते हैं तो a कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखो a कॉन्जुगेट हो जाएगा cos अल्फा माइनस i sin अल्फा
और इसी तरीके से b और इसी तरीके से क्या हो जाएगा c का। तो a इंटू a कॉन्जुगेट अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस i sin अल्फा, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर होता है -1 जो कि हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि इक्वल होगा 1 के। इसी तरीके से b कॉन्जुगेट भी 1 हो जाएगा और c कॉन्जुगेट भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन a के implies, एंड b कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन b के, एंड c कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन c के। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी सी, ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, और यहाँ से ए बी और बी सी और सी ए की वैल्यू हम e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई बीटा, e की पावर आई गामा रेस्पेक्टिवली पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर आई अल्फा इंटू e की पावर आई बीटा प्लस e टू द पावर आई बीटा इंटू इंटू e टू द पावर आई गामा प्लस e टू द पावर आई गामा इंटू e टू द पावर आई अल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ से e टू द पावर आई इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी, आई को हम कॉमन ले लेते हैं तो e टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और प्लस e टू द पावर आई गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस सेकंड वाले में लगाते हैं cos बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन बीटा प्लस गामा, और थर्ड वाले में इसी तरीके से लगाते हैं तो ये हो जाएगा cos गामा प्लस अल्फा प्लस आई साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा और प्लस cos अल्फा प्लस गामा प्लस आई को कॉमन ले लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा एंड प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस तरफ वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होगा। तो ये इंप्लाइज क्या करता है कि समेशन ऑफ, मतलब ये cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस cos गाम अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा 0, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।